Hello, good morning, dear students. So today we are going to look about class 9th English medium, chapter number 6, part 4. This is the chapter. It is a sad story of APJ Abdul Kalam sir from the wings of fire. He tagged one of the incident of his childhood. This is one of the portion I should say that he has mentioned over here. Up to now, we have seen that when Dr. APJ Abdul Kalam was a child and used to sit with Hindu Brahmin boy, a new teacher came into the class and couldn't stomach it. वो नहीं चाहते थे कि एक हिंदू लड़के के साथ कोई मुस्लिम बच्चा बैठे, तो एपीजे अब्दुल कलाम को वहां से खड़ा कर दिया गया and asked to sit the last bench of the classroom. At that time, not only APJ Abdul Kalam felt bad at heart, but his friend as well. That evening, both of them went to the priest of Rameswaram temple, head priest of Rameswaram temple, and told everything about their face. Immediately, Ramanda Shastri, his father, called the new teacher and asked to apologize. And a new teacher got reformed. That is what we have seen up to now in this unit. वहां से आके बैठे. I always sat in front row next to Ramanda Shastri. मैं हमेशा रमनदा शास्त्री के साथ पहली ही रो में उस दिन से बैठने लगा. As you can see in this picture, see here the रमनदा शास्त्री, अब्दुल कलाम जी और बाकी के उनके दो दोस्त, राइट. इसी तरह से वो पढ़ने लगे. वहां से आगे देखते हैं. ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वाज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. रामेश्वरम का जो पूरा का पूरा गांव है, समाज है, बिल्कुल छोटा सा है और छोटा होने के कारण उनको जो सोशल ग्रुप्स होते हैं ना, सामाजिक, हिंदू, मुस्लिम, बड़ा, छोटा, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये सब जो ग्रुप्स है ना, उसमें वो रिजिडली, चुस्तता के तौर पे मानते हैं. However, my science teacher Shiva Subramanya Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, हमारे जो विज्ञान के टीचर थे, अब्दुल कलाम जी बोल रहे हैं, जिनका नाम शिव सुब्रमण्य अय्यर है, वो एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली में से आते थे और उनकी जो पत्नी थी बहुत कंजर्वेटिव थी, छोटे दिमाग, संकुचित सोच वाली थी. वो समथिंग ऑफ अ रिबेल, वो किसी जैसे एक रिबेल, बलवा जिसको बोलते हैं ना, मूवमेंट आप बोल सकते हो. He did not his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. शिव सुब्रमण्यम अय्यर एक ऐसा शिक्षक था कि जो ये सारी चीजें तोड़ना चाहता था. कौन सी चीजें डियर स्टूडेंट तोड़ना चाहता था? कि ना ही हिंदू होना चाहिए, ना ही मुस्लिम, ना ही सिख, ना ही क्षत्रिय, ना ही ब्राह्मण, ना ही वो, ये सभी लोग एक साथ, जब डेवलपमेंट की बात आती हो तो सभी एक साथ बैठ के डेवलपमेंट कर सके, ऐसा वो चाहते थे. लेकिन उसकी वाइफ भी तो कंजर्वेटिव दिमाग की थी और सोसाइटी भी हमारी कंजर्वेटिव दिमाग की थी, तो वो जल्दी से अपना जो भी बेस्ट देना चाहते थे वो उतना दे नहीं पाए.
He used to spend hours with me and would say, हमेशा शिव सुब्रमण्यम मेरे साथ रहते, बहुत घंटों बिताते, और वो हमेशा से बोलते, कलाम, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. हमेशा से शिव सुब्रमण्यम अय्यर जो कि कलाम जी के विज्ञान के टीचर थे, वो उन्हें हमेशा से बोलते थे कि मैं चाहता हूं कि तुम इतना पढ़ लिखो कि बहुत बड़ी सोसाइटी मतलब सिटी के समाज के बड़े लोग जो पढ़े लिखे उनकी श्रेणी में आप जाके बैठ सको। वन डे, एक दिन, ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। एक बार कलाम जी को ये विज्ञान के टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने उनको शाम के खाने पे बुलाया। यहाँ पे मील यानी शाम का खाना। His wife was horrified at the idea of Muslim boy being invited to the dine in her ritual. Ritual मतलब पवित्र किचन में एक मुस्लिम लड़का आके खाना खाएगा। ये चीज उसकी पत्नी को हॉरिफाई कर रही थी, डरा रही थी। वो उसकी पत्नी मेंटली तैयार नहीं थी, है ना। She refused to serve me in her kitchen. शिव सुब्रमण्यम की पत्नी ने कलाम जी को बोल दिया कि ये इनको अपने किचन में बिठाएगी भी नहीं और उनको सर्व यानी पीरसेगी भी नहीं। शिव सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट परच्यूब्ड, ये चीज उनको चुभी नहीं। नॉट डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ, शिव सुब्रमण्यम अय्यर उनकी वाइफ से गुस्सा भी नहीं हुए, बट इंस्टेड ऊपर से सर्व्ड मी विथ हिज ओन हैंड्स। कलाम जी बोल रहे हैं कि शिव सुब्रमण्यम अय्यर अपनी पत्नी पे गुस्सा नहीं हुए, ना ही उन्होंने उनकी पत्नी को कुछ बोला, डांटा। ऊपर से क्या किया, शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने मुझे अपने हाथों से पिरोसा एंड सैट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील, और वो खुद मेरे बाजू में आके बैठ गए अपना खाना खाने के लिए। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, उनकी पत्नी जो किचन रसोई घर होता है उसके पीछे वाले उसके दरवाजे से पीछे से वो देख रही थी। आई वंडर्ड, मुझे आश्चर्य हुआ, whether she had observed any difference in the way I ate rice or drank water or cleaned the floor after the meal. कलाम जी बोले कि मुझे इस चीज का आश्चर्य हो रहा था कि वो मुझे देख क्यों रही थी। वे मुझे इसलिए देखना चाहती थी कि मैं राइस कैसे खाता हूँ, पानी कैसे पीता हूँ, या फिर खाना कंप्लीट होने के बाद खाना कंप्लीट होने के बाद मैं अपना जो फ्लोर है जहां पे मैंने खाना खाया वो मैं कैसे साफ करता हूँ। When I was leaving his house, जब मैं उनके घर को छोड़ के जा रहा था, शिव सुब्रमण्य अय्यर invited me to join him for dinner again the next weekend. शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने मुझे फिर से दूसरे वीक के एंड में डिनर के लिए इनवाइट किया। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, हेजिटेट मतलब खचकाहट, वो मेरे अंदर एक हेजिटेशन मतलब रुकावट देख रहे थे। He told me not to get upset, saying, शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने मुझे बोला कि वे अपसेट होना नहीं है। क्या बोला आगे, Once you decide to change the system, जब आप एक बार सिस्टम को चेंज करना सोच लेते हो, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। कन्फ्रंटेड मतलब आएंगे और उसको सॉल्व करने पड़ेंगे। When I visited him his house the next week, जब फिर से कलाम जी बोले कि मैं उनके घर पे नेक्स्ट वीक गया, शिव सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ took me inside her kitchen. वो खुद, अब शिव सुब्रमण्यम अय्यर की पत्नी मुझे खुद उनके किचन में लेके गई एंड सर्व मी फूड विथ हर ओन हैंड्स। इस बार उन्होंने खुद के हाथों से मुझे पिरोसा। See dear, this is the change you can give to the society if you are determined to do that or to do so.
Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. दूसरा विश्व युद्ध कंप्लीट हुआ और भारत की आजादी सर्वोच्चतम दिखने लगी. इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया. अब सभी भारतीय अपने स्वप्नों का भारत फिर खड़ा करेंगे. This was the statement declared by Gandhi ji. The whole country was filled with an unprecedented optimism. पूरी की पूरी जो इंडियन कम्युनिटी थी, पूरा का पूरा देश था, वो अनप्रेसिडेंट मतलब पहले ना हुआ हो ऐसा एक न्यू सेल्फ है ना, फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म, नई आशा की किरणों के साथ जगा था. I asked my father for the permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramanathapuram. रमन्नाथपुरम जो हमारे जिले का हेडक्वार्टर था, वहां पे जाके मैंने अपनी फर्दर स्टडीज के लिए मेरे फादर से परमिशन ली. ये चीज कलाम जी ने हमें बताया. आगे क्या होता है? He told me, if thinking aloud, Abdul, I know you have to go away to grow. उन्होंने कहा कि अगर आपको जो बढ़ना हो तो आपको आपका कंफर्ट जोन जो होता है वो छोड़ना पड़ेगा. डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं एक ही एडवाइस आपको कह सकता हूँ, दे सकता हूँ कि अगर आप अपने बलबूते पे कुछ करना चाहते हो, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए क्या किया वो नहीं, आपके पेरेंट्स आपके लिए क्या कर रहे वो नहीं, आपके पेरेंट्स आपके लिए क्या छोड़ के जाएंगे वो नहीं, आप खुद के लिए क्या कर सकते हो, अगर वो कुछ अच्छा हो तो आपको आपका जो कंफर्ट जोन है उसको छोड़ना पड़ेगा. Does the seagull not fly across the sun? यहाँ पे एक एग्जाम्पल कोट करा है. सीगल जो दरिया पे ऊपर, दरिया के ऊपर उड़ने वाला पंछी, क्या वो सन जहां तक दिखता है उतनी देर तक नहीं जाता, उतनी दूर तक नहीं जाता? अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट, अकेला ही होता है, उसका कोई साथी नहीं होता, ना ही उसका नेस्ट होता है उसके साथ. ही कोटेड खलील जिब्रान्स टू माय हेजिटेंट मदर. उसने खलील जिब्रान का एक कोट, एक स्टेटमेंट मेरी मदर को बोला, क्योंकि मदर का हार्ट है ना, वो अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं करना चाहती थी. तो अब्दुल कलाम जी के पिता उसकी पत्नी यानी कलाम जी की मदर को खलील जिब्रान का एक स्टेटमेंट याद करवाते हैं कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन. आपके बच्चे नहीं है. अब आप सोचो जो ये कैसा हुआ सर, ऐसा थोड़ी ना होता है, लेकिन सुनो आगे क्या स्टेटमेंट है. They are the sons and the daughters of life's longing for itself. ये खुद अपने आप के डेवलपमेंट के लिए पले बड़े हुए हैं, जो कि एक नए जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं. They come through you but not from you. वो तुम्हारे जरिए आए हैं, तुमसे नहीं. तुम तो एक मात्र तरीका हो इन बच्चों को इस वर्ल्ड में लाने के लिए, लेकिन वर्ल्ड में आ जाने के बाद हर एक को अपना खुद का एक काम दिया हुआ है ईश्वर ने, वो खुद उनको करना ही पड़ेगा. You may give them your love but not your thoughts. कलाम के पिताजी उसकी मदर को बोल रहे कि आप उनको आपका प्रेम दे सकते हो, लेकिन आपकी सोच जो है वे आप उन पे नहीं लाद सकते हो. उनको अपने मर्जी से काम करने देना चाहिए. For they have their own thoughts. उनके पास उनकी खुद की सोच है, उन सोच को आपको फॉलो करने देना चाहिए. I hope, my dear student, this unit will help you to understand it better. Now, इसमें जो भी हार्ड वर्ड है वो ध्यान रखिएगा. फिर से एक बार यूनिट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि
यूनिट के अंदर कौन सी स्टोरी कहाँ से क्या जा रही है वो आपके दिमाग में आ जाए और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर आप अच्छे से लिख पाओ। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।